हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप दिस साइड अर्णव अग्रवाल। मैं अभी क्लास 9th में फ्रॉम डीएवी स्कूल पढ़ रहा हूँ। मेरे क्लास 8 में 96% आए थे और एंड आई वाज द सेकंड टॉपर। मैं अभी आपके साथ मैथ की फॉर्मूला शीट लेके आया हूँ। अगर आप इस पूरी मैथ्स फॉर्मूला शीट के साथ एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपके सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे और आप सभी को प्रैक्टिकल समझ पाएंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी है और ये भी ए है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल है तो एल इंटू बी, मतलब कि हम किसी भी साइड को अगर ए मान ले दूसरी साइड भी ए होगी तो इट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसके साथ साथ हमें एक और चीज पता होनी चाहिए। अगर हमारा स्क्वायर है ये एक और हमें इसका डायगोनल निकालना है तो दिस डायगोनल इक्वल्स टू रूट टू ए। ये कैसे निकला? इट इज ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज, हम इसको जब यूज करते हैं जब हमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना होता है। सपोज हमारे पास कोई अगर नंबर एक एक्स है और दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, एक्स माइनस वन। तो अगर हमें इन दोनों का हम स्क्वायर कर दे और हमसे क्वेश्चन आया कि इन दोनों का स्क्वायर के बीच में नंबर क्या आएगा, तो बताओ। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है एन और दूसरा नंबर है एन माइनस वन, इनका हमने स्क्वायर करा और हम इनका डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता है ए माइनस बी को होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हमने उसको वही लिखा है। यहाँ पे बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा एक एक बार। तो है एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन स्क्वायर कट गया तो आंसर है टू एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई दो नंबर है फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका एन क्या होगा, फोर, और एन माइनस वन क्या होगा, थ्री। हमें इन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया टू एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या था, फोर, तो टू इंटू फोर माइनस वन, इट कम्स आउट एज सेवन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अगर हमें कभी भी कोई नंबर्स का सम निकालना होता है जो कि ऑड नंबर्स हो और स्टार्टिंग फ्रॉम वन हो, उसकी ना दो कंडीशंस हैं, तीन कंडीशन में बोले तो। फर्स्ट इज सम होना चाहिए उनका, ऑड नंबर्स होने चाहिए और वन से स्टार्ट होने चाहिए। जैसे कि हमें इनका सम निकालना है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन। हमें पता है ऑड नंबर से सारे वन से शुरू हो रहे हैं, उनका सम निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्मूला इज गिवन बाय एन स्क्वायर, मतलब कि जितने वो नंबर्स हैं उसका हमें स्क्वायर कर देना है। जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नंबर्स हैं तो हमें क्या निकालना है, फाइव स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव इंटू फाइव इक्वल्स 25, मतलब कि इन सब का सम क्या आएगा, 25। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अगर हमारे पास कोई दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है कि एन स्क्वायर और एन प्लस वन स्क्वायर, और हमसे कोई पूछे इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है टू एन। जैसे कि अगर हमारे पास दो नंबर है फोर स्क्वायर और फाइव स्क्वायर, अगर मैं बताना इन दो नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं अनटिल अनलेस वो कोई आपका डेसिमल में चला जाए। तो ये आपका एन है और ये एन प्लस वन। फॉर्मूला क्या है, टू एन निकालना है। एन क्या है, फोर, टू इंटू फोर इज एट। तो मतलब कि इन दो नंबर्स के बीच में एट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। फोर्थ, फिफ्थ आपका जो ये फॉर्मूला है इट यूज्ड इन पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है टू एन जो कि आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, अब आप बोलेगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो आपका टू होता है, नहीं उसकी बात नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपकी कोई भी साइड, अगर समझो ए बी और सी, अगर में से कोई हमें एक साइड पता है और वो आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर है तो हम इसको टू एम से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि वो टू से कट ही जाएगा। तो जो दूसरी साइड होगी वो आपकी आएगी एम स्क्वायर माइनस वन और तीसरी साइड एम स्क्वायर प्लस वन से आएगी। आगे समझ। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो हमें पाइथागोरस थ्योरम दे रखा, निकालना है, ट्रिपलेट निकालना है हमें, और हमें उसकी साइड दे रखी है, एक फोर साइड है। हमें पता है फोर है आपका इवन नंबर है तो हम इसको टू एम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टू एम इज इक्वल्स टू फोर, टू एम इज इक्वल्स टू फोर, तो एम की वैल्यू आ गई हमारी टू। हमने इसको यहाँ पे इंपुट कर दिया, एम की वैल्यू टू, तो टू स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू फाइव। अब आप बोलोगे हमारे पास तीन नंबर आ गए, टू थ्री एंड फाइव, इस पर हाइपोटेनस क्या होगा? हमें पता है हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो टू थ्री फाइव में सबसे बड़ा कौन सा है, फाइव, तो फाइव ही हमारा हाइपोटेनस होगा और टू और थ्री को हम बेस और हाइट मान सकते हैं। ठीक है गाइस। अगर इसका दूसरा फॉर्मूला आता है, अगर हमारे पास कोई ए नंबर है वो हमें ऑड दे रखा है, जैसे कि थ्री फाइव सेवन नाइन,
तो दूसरे नंबर होंगे बी और सी पाइथागोरस थ्योरम के, उन दोनों का सम ए स्क्वायर के बराबर होगा और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 के बराबर होगा। अब आप बोलोगे बी समझो हमारे पास 4 है और सी हमारे पास 5 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो -1 हो गया, तो -1 तो सम के हम मान ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। तो b माइनस सी का मॉड हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर हमारा a इवन होगा तो b और c का जो प्लस होगा वो a स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस का मॉड इट इज इक्वल्स टू 2 होगा। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 6। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए दे रखा है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमारे पास 1 के a के बराबर है तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हमें दे रखा है। अब यहाँ पे a की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैम एक्स स्क्वायर को मॉड a के बराबर ही लिखेंगे। ऐसा कि अगर हमें पता है हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 16 निकालना है, तो अब 16 में पता है 4 स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर इंटू 1/2 इसकी वैल्यू हमेशा 4 आएगी। आपने कई जगह लिखा होगा, दिखा होता है अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू +-4। हाँ, उसकी वैल्यू -4 भी होगी, नहीं पर जब होगी जब कोई दूसरा नंबर किसी इवन पावर में होगा। जैसे अगर मैं दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स की वैल्यू +-4 है तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे उसको। जब अगर मैं लिखूँ अंडर रूट 16 तो इसकी वैल्यू केवल +4 ही होगी, या फिर हम बोलते हैं मॉड ए होगी, मतलब कि उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास अब आइडेंटिटीज आ गई। अगर हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट ए बी, ए और बी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है अगर अंडर रूट, मतलब कि ये अंडर रूट ए पे भी और बी पे भी है, ए बाई बी, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है। 8, अगर हमारे पास कोई पी और क्यू, तो हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो पी स्क्वायर विल नेवर बी इक्वल टू 2q स्क्वायर, ऐसा कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है लेट से x, तो अगर मैं इसका x का स्क्वायर कर दूं और कोई दूसरे नेचुरल नंबर की इक्वल लिख दूं, तो ऐसा कभी भी रिलेशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यू, हमें पता है वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो कितनी, मतलब कि कितनी में क्वांटिटी हम कुछ डाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, मतलब कि a × a, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दे रखा है a × b का क्यूब रूट, तो इट इज इक्वल टू a का क्यूब रूट इंटू b का क्यूब रूट। अगर हमें दे रखा है -x का अंडर रूट क्यूब रूट, तो इट इज इक्वल टू माइनस को बाहर लिख देते हैं x क्यूब। हमने ऐसा क्यों करा, समझो। अगर हमें लिखना होता अंडर क्यूब रूट ऑफ -343, हमें पता है ये 7 का होता है, 7 क्यूब होता है, तो बताओ 7 × 7 × 7 हमारा -343 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो -7 × -7 × -7 क्या हमारा 343 हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस बाहर लिख दिया, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ a डिवाइड बाई बी, इसको हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ b। नेक्स्ट, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ऐसा क्यों होता है आप समझते हैं। समझो कि हमारे पास x की पावर 2 कितना होता है, x × x होता है ना। x की पावर 1 क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो हम a की पावर 0 क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। और हमें पता है जब भी कभी दो जो उसकी मतलब कि जो उसकी वैल्यू है वो माइनस में होती है तो डिवाइड हो जाता है, तो a की 1 डिवाइड बाई a की पावर -1 हो गया। हमें पता है नेगेटिव में रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो a × 1/a, a कट गया तो इक्वल्स टू 1, तो a की पावर 0 क्या आ गया 1। a की पावर -n क्या होता है 1/an, इसको हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। a की पावर m इंटू a की पावर क्या होता है a की पावर m प्लस n, इन दोनों को मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देते हैं पावर्स को। जैसे कि 3, देखिए हमें दे रखा है 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4, तो इसको क्या लिख देंगे हम 3 की पावर 5 + 4 इट इज इक्वल टू 3 की पावर 9। अगर हमें दे रखा है 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 4, तो क्या करेंगे हम 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 4, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 9 को ले सकते हैं हम 3 का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स 3 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 4 8, 3 की पावर 8 इक्वल्स 3 की पावर 5 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर 13। आगे सपोज नेक्स्ट ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन इट इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एन। अंडरस्टूड। अगर हमें दे रखा था ए की पावर m और उसकी भी पावर n, तो हम इसको ए की पावर एम एन नहीं लिख सकते। इसका मतलब है जो m की भी पावर n है, कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, मतलब कि पहले 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 3 की पावर 4 लिखेंगे इसको हम, ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2। नेक्स्ट a डिवाइड बाई b की पावर होल n, तो उसको लिख देंगे a की पावर n डिवाइड b की पावर n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n। ए बी की पावर n, ए बी का मतलब क्या यहाँ पे a इंटू बी, तो इसको हम जो n की पावर है वो इसकी पावर आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी, तो ए एन इंटू बी की पावर n। अगर हमें दे रखा है a की पावर m बाई n, तो यहाँ पे जो ये m है ये a की पावर बन जाएगी, और जो n है आपका इसका यहाँ पे ये रूट के बाहर आ जाएगा। इसी साइन को हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आज को पूछा गया एग्जाम्स में। अगर हमें दे रखा है a की पावर माइनस m बाई n, तो हमें पता है तो यहाँ पे m इसकी पावर बन जाएगी और n बाहर आ जाएगा, तो हमने वैसे ही लिख दिया उसको। अब यहाँ पे पढ़ा था -1 होती है तो क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें क्या जब मिला 1 बाई ए की पावर m इंटू 1 बाई n। नेक्स्ट अगर हमारे पास हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन के यहाँ पे हमें मिलता है x की पावर है इक्वल्स टू b की पावर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू b। क्या कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू b। जैसे कि हमें दे रखा है 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 4 और 4 हम काट देते हैं और 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 आ जाता है और x की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। पर आपने YouTube में बहुत बार देखा होगा, हम इस स्टेटमेंट को हम हमेशा यूज नहीं कर पाते। ऐसे कि हमें दे रखा है 1 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 8, हमें पता है 1 की पावर कुछ भी कर लो तो वो 1 ही होता है, तो इससे लोग कह देते हैं 7 इक्वल्स टू 8 आ गया। नहीं पर ये प्रॉब्लम हमारे स्टेटमेंट में ही है। स्टेटमेंट में टीचर सिखाते हैं सिंस बेसिस द सेम एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, पर स्टेटमेंट गलत है। पूरी स्टेटमेंट क्या है, सिंस बेसिस द सेम अदर देन 1 और -1 एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। -1 की पावर 7 is equals to 1 की पावर 7, सेम बेसिस सेम एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, -1 इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं लोग। तो इसलिए याद रखना स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना जरूरी है, अदर देन 1 और -1। नेक्स्ट अब आते हैं हम आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। तो अगर हमारा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, तो इसके अंदर ये हमारा जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं। कांस्टेंट क्या है हमारा k यहाँ पे, तो यहाँ पे हम y को यहाँ पे लेगा तो x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू k कांस्टेंट आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ कहते हैं हम इसको। अगर x आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y, मतलब कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं, और यहाँ पे y मल्टीप्लाई में चला गया तो k इज इक्वल्स टू x इंटू वाई आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे यह फिजिक्स का फॉर्मूला है, पर जो आपके लीनियर क्वेश्चन वाले सवाल है उनके अंदर क्वेश्चन आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है, कितना तेज है कितना स्लो चल रहा है, पूरी डिस्टेंस कितनी कवरी है, टाइम कितना लिया। इसी यहाँ पे एक टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड को यहाँ भेज दो, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता ही है, तो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब तीनों फॉर्मूला इसी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका होता है स्पीड विद अ डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जितने में वो बंदा बेच रहा है शॉपकीपर, सीपी ने जितने में उसने खरीदा। समझो अगर मैंने एक पेन को 10 रुपये में खरीदा और मैं उसको अपने दोस्त को 11 रुपये में बेच दूं, तो मैं 10 रुपये में खरीदा पर मैं उसको बेच रहा हूँ 11 रुपये में, तो मेरा +1 का प्रॉफिट हो गया, और मेरे दोस्त को क्या लग गया, चूना, तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट।
प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। मैं 10 रुपए की पेन खरीदी और मैंने अपने दोस्त को 8 रुपए में बेच दी, तो मेरा -2 रुपीज का लॉस हो गया। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसी वाले फॉर्मूला से हमारा क्या फॉर्मूला डिराइव होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100, इस वाले फॉर्मूला से। अगर हमारे पास हमें एससीपी पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। हमें याद रखना, प्रॉफिट हमेशा बढ़ाता है तो हमें प्लस लगाए, लॉस हमेशा घटाता है तो हमें नेगेटिव साइन लगा दिया। इसी फॉर्मूला से हमने सीपी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, इट इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट, एसपी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? जो भी हमने उसके आइटम पे जो मार्क प्राइस कर रखा है, जो हमने जितने का डिस्काउंट दिया, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। मार्केट प्राइस क्या होता है? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि जितना अमाउंट हमने ट्रांसफर करा किसी को, यहाँ पे हमने बोरो करा है। रेट ऑफ परसेंट, जो परसेंटेज में हमेशा कैलकुलेट होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा हम किस में कैलकुलेट करते हैं? ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। अगर मंथ्स में होता है तो हम उसको डिवाइड बाई 12 कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या फिर P इंटू रेट ऑफ परसेंट इंटू टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट इज गिवन बाई P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। n क्या होता है यहाँ पे? टाइम पीरियड। ठीक है गाइस, इसी में सिंपल इंटरेस्ट में हम अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट इज गिवन बाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो इसके बाद ही निकलेगी, यह यहाँ पे हम डाल देते हैं। अगर हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे अगर, तो हमारा रेट ऑफ परसेंट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और हमारी ईयर 2n हो जाएंगे। क्वार्टरली करेंगे यानी कि 1/4 करेंगे, तो हमारी रेट ऑफ परसेंट डिवाइड बाई 4 हो जाएगी और हमारा टाइम 4n हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी हो, हमें अमाउंट निकालना ही नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब आते हैं हमारे आइडेंटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab। कैसा है ये? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी ए 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई सी डेरिवेशन। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ए प्लस ए भी कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। नेक्स्ट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे आपका डिवीजन का फॉर्मूला आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या होता है? अगर हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने कोई नंबर डाल रखा है एक्स वाई जेड, उसको हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर,
ये जो यहाँ पे आएगा उसको कहते हैं हम कोटेंट, और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा उसको कहते हैं हम रिमाइंडर। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल्स डिवाइजर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू के, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें दे रखा है x बाई बी इज इक्वल टू ए, तो हमें पता है b को हम इससे मल्टीप्लाई करते तो x आ जाता है, हमारा a भी आ जाता है। तो वही हमें यहाँ पे करना है, हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो हमारे पास आ गया k, जब से मल्टीप्लाई होगा k इंटू सी एक्स प्लस ए, तो पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ k सी एक्स प्लस k a आ गया। तो दिस कम्स आउट इज इक्वल्स टू दिस आ गया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है ए बी और हमें उसको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है ए बी हमारा कोई नंबर लिखा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 10a प्लस बी। ये हमें कोई नंबर दे रखा है 789, तो हम उसको क्या लिख देते हैं? 700 प्लस 80 प्लस 9 विच इक्वल्स टू 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। तो वही मैंने रखा है ए इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। ए बी सी डी लिखना है अगर हमें, तो ए इंटू 10 क्यूब प्लस बी 10 स्क्वायर प्लस सी 10 की पावर 1 इंटू डी की पावर 10 की पावर 0। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप कब यूज करोगे? जब हमारे पास आपको शॉर्टकट्स लगाने हैं। जब आपके पास कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आपको जब शॉर्टकट लगाना है। आपने अपने बुक में देखे क्वेश्चन ऐसे आता है, हमें दे रखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स, हमें ए दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बी दे रखा है तो एक्स या 4 प्लस वन बाई एक्स या 4 लगाना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, पर अगर हमें एमसीक्यू दे रखा है तो हमें क्या ट्रिक लगानी है? अगर हमें दे रखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है। अगर हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बी दे रखा है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 हमारे पास क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसकी डेरिवेशन क्या है समझो। अगर हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स हमें दे रखा है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मतलब कि हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने वही करा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स एक्स कट गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 2 को उधर भेज देंगे, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 2। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। अब इसका सेम आपका जो आपका फॉर्मूला कैसे आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्लीज कमेंट बिलो। नेक्स्ट, ईच एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन इज। अगर हमारे पास कोई एन साइडेड का पॉलीगन दे रखा है, इसकी हमें कोई भी ऐसा पॉलीगन दे रखा है, इसकी हमारे पास आपकी एन साइड है, तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? इट इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे आपका एडिशनल फॉर्मूला आता है, हमारे पास कोई भी पॉलीगन है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, तो ये 90, तो ये वाला भी आपका 90 हो गया, ये 90 तो ये भी 90 हो गया, ये 90 तो ये भी 90 हो गया, और ये 90 तो ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180 180 180, तो आ गया 360 डिग्री। ये आपका एक एडिशनल थ्योरम है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपको उसका केवल डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अगर हमारे पास कोई भी 5 पॉइंटेड स्टार है, मतलब कोई भी एन पॉइंटेड का स्टार है हमारे पास, और हमें उसका सम ऑफ एंगल्स निकालना है, तो इट इज गिवन बाई n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। ये 5 पॉइंटेड स्टार है, तो आपका n क्या है? 5, तो 5 माइनस 4 इंटू 180 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1 इक्वल्स 180 डिग्री। नेक्स्ट, ये भी आपका जो ये आपका थ्योरम है, ये भी आपको केवल एमसीक्यूज में हेल्प करेगा शॉर्टकट से। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है? मतलब कि जहां भी इसे मैंने उसको बनाया है, तो वो जो उसका एंगल होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दूँ, मतलब कि अगर ये वाला एंगल 20 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 20 हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स, ये एंगल वाई, तो ये भी एंगल वाई। तो जो ये वाला एंगल होगा, लेट्स से हम एंगल 1 कह देते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये वाला एंगल ए, वही लिखा है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये उनको कहते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर।
नेक्स्ट, अगर मैं इसी को एक्सटीरियर में बनाऊं, इसकी यहाँ पे मैंने इस वाले एंगल को तोड़ा था, अगर मैं इसके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल को तोड़ूं तो ये x, ये y, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे आपका प्लस था। नेक्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में इसको हम कहते हैं ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, ये x एक्सिस, ये y, x को हम क्या कहते हैं एब्सिसा, y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं हम, ठीक है। ये होता है आपका x एक्सिस, यहाँ पे हम जो भी डाटा डालते हैं वो इंडिपेंडेंट डाटा होता है। ये होता है आपका y एक्सिस, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट डाटा आता है। हम यहाँ पे स्केल भी लिखते हैं, स्केल हम कैसे लिखते हैं, एक हम लिखा ऑन x एक्सिस जो आपका वन बिग डिवीजन हो कितना है, ऑन y एक्सिस हमारा वन बिग डिवीजन क्या होता है, वन बिग डिवीजन मतलब कि यहाँ पे ऐसे स्क्वायर्स होते हैं ना, तो ये पूरा स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, तो हम वो यहाँ पे ऐसे स्केल लिखते हैं और स्केल को हम एज पर रिक्वायरमेंट लिखते हैं, फिक्स नहीं होती स्केल में अपने हिसाब से लिखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका किंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर जैसे कि हमारे पास कोई यहाँ पे वाइक्स पे हमारा डाटा दे रखा है 50, 60, 70, तो यहाँ पे 10 से लिखेंगे, ऐसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, इतना पूरा डाटा चला गया, तो यहाँ पे किंग लगा देते हैं कि भाई हम 10, 20, 30 को हमने स्किप कर दिया, मतलब कि वो छोटे से किंग के अंदर ही पूरा डाटा है और हमने सीधा 40 या 50 शुरू करा, तो मैंने यहाँ पे किंग लगा दिया एक, तो मैंने लिख दिया 40, 50 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मीन क्या होता है, मीन का दूसरा नाम क्या होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीडियन का मतलब क्या होता है सेंटर नंबर। अगर हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर्स दे रखे हैं कि 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, अगर उसका तो बीच का नंबर होगा बिल्कुल, तो उसी को हम मीडियन कहते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि 1, 1, 2, 3, 4 दे दिया हमने, तो बीच का नंबर क्या है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बीच का नंबर 2, तो ये हो गया हमारा मीडियन। क्लास मार्क क्या होता है a प्लस बी बाई 2, ए क्या हमारा डिनोट करता है अपर लिमिट सबसे बड़ा नंबर, बी क्या डिनोट करता है लोअर लिमिट सबसे छोटा नंबर। क्लास साइज क्या होता है a माइनस बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो और उसका मॉड लगा दो। फिर हमारे पास आते हैं आपके पाई चार्ट। अगर मैं पता हो पाई चार्ट्स के अंदर हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रीन के 6 मार्बल्स हैं, येलो के 10 है, ब्लू के 5 है, रेड के 3 है, तो इन सबका सम क्या आ गया 24। हमें इसका सेक्टर का एंगल निकालना है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ एरिया व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क, है कि ये हमारा पूरा एक सेक्टर है। सेक्टर यानी कि आपके एक रेडियस, ये रेडियस और आर्क, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसको आप पिज्जा की तरह भी देख सकते हो, सेक्टर इज ऑल्सो अ पिज्जा। तो अगर मैं इस पिज्जा जो आपका क्या कहते हैं सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करेगा मैं वो निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे, जो हमारा नंबर है कि ग्रीन के कितने 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, डिवाइड टोटल 24 इंटू 360, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा 90 आंसर आएगा, इक्वल्स टू 90 आ गया, ठीक है। अगर से हमें येलो का निकालना है तो 10/24 इंटू 360 विच कम्स आउट एज 150। इसको हम परसेंटेज की वाइज से भी निकाल सकते हैं, हमें दे रखे 25% और 20% को लिख सकते हैं 25/100 इक्वल्स 1/4, तो हम 360 का 1/4 निकाल देंगे विच इज इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री। अब आपने आप एक चीज नोटिस करी होगी, जो आपका 6 है वो भी आपका 24 का 1/4 ही तो है, तो या तो मैं परसेंटेज से निकालूं या फिर नंबर बाय टोटल से निकालूं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर टोटल ऑफ आउटकम्स। जैसे कि अगर हमारे पास हमें पता है कार्ड्स कितने टोटल 13 इंटू 4 इंटू 52 कार्ड्स होता है हमारे पास टोटल, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि मुझे हार्ट का चाहिए केवल, तो हमें फेवरेबल आउटकम यानी कि मुझे हार्ट का चाहिए, तो मतलब कि 13 कार्ड्स, लेकिन 13 और टोटल 52, तो मतलब कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि 4 में से एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, एटलीस्ट या फिर एटमोर। एटलीस्ट का यानी कि कम से कम, मतलब कि मुझे कम से कम एक हार्ट चाहिए ही चाहिए, एक हार्ट तो चाहिए ही चाहिए। एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हार्ट चाहिए, मतलब कि एक हार्ट दो या फिर ना दो, ज्यादा से ज्यादा यही चाहिए, 2 हार्ट मुझे नहीं चाहिए। अब इसके आपका एक और फॉर्मूला आता है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है, पी ऑफ इंक्लूडेड प्लस पी ऑफ नॉट इंक्लूडेड ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऐसे कि इंक्लूड
मतलब कि जो मुझे चाहिए, और नॉट इंक्लूडेड मतलब कि जो मुझे नहीं चाहिए। तो इन दोनों का सम हमेशा 1 देगा। जैसे अगर मुझे हर्ट चाहिए तो इंक्लूडेड का क्या हो जाएगा 13/52। मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे तीनों नहीं चाहिए, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 13/52 प्लस 39/52। इट इज इक्वल टू 52/52, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो आपकी 1 होती है या तो 0 होती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से कभी भी छोटी नहीं होती है। या तो आपके पास वो आएगा या तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस में ली जाए प्रोबेबिलिटी। अब आपकी आती है मेंसुरेशन चैप्टर आता है आपका। क्यूब, क्यूब का एलएसए क्या होता है 4a²। एलएसए का यानी कि एलएसए का मतलब क्या होता है सीएसए, लेटरल सरफेस एरिया फिर कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि हम उसकी साइड्स को पेंट करेंगे, हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, हमें टॉप और बॉटम को नहीं करना है। मतलब कि हमारे में 4 साइड, 4 हर एक साइड का एरिया क्या होता है a², सारा क्या हो गया 4a²। ठीक है, ऐसे का कम से कम टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर देंगे तो आ जाएगा 6a²। वॉल्यूम ए क्यूब होता है। क्यूबॉइड का एल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। टी से क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर क्या होता है 2πRH। हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे आपको पता है सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, मतलब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πR। इसको मैंने h हाइट तक लेके चला गया तो 2πRH हो गया। ठीक है, ऐसे क्या होता है 2πRH प्लस R हो गया, क्योंकि इसके नाम जो हमारे पास जो आपके टॉप और बॉटम है उनको भी हम इंक्लूड कर देते हैं, तो इसके अंदर हम 2 इंटू 2πR भी जोड़ देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है πR²H। सर्कल का एरिया क्या होता है πR²। इसको हम एक h हाइट तक लेते जा रहे रखते 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 इट इज इक्वल टू πR² इंटू एच, मतलब कि πR²H। नेक्स्ट, ये रिलेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, आपको ये आपके फिंगर टिप से याद होने चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा यूलर फॉर्मूला। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला यूलर ने दिया था f प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। एफ का मतलब होता है फेसेस, वी का मतलब की वर्टिसेस, एच इसका मतलब होता है कोई भी दो वर्टिस को लाइन जोड़ने वाली। इन दोनों का सम माइनस दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। ऐसे क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। क्यूब में फेसेस कितनी हो गई 6, वर्टिसेस कितनी हो गई 8 हो गई। तो 6 प्लस 8 माइनस आपके एजेस कितनी होती हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 प्लस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ट्रेपीजियम में पता होना चाहिए ये दोनों साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, और अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा तो ये वाली साइड साइड के इक्वल हो जाती है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाता है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाता है। तो इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू जो आपकी पैरेलल साइड उनका सम ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट आपकी हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है। अगर हमें किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता, समझो पैरेललोग्राम है, उसका हमें एरिया नहीं पता क्या निकालते हैं, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा हाफ इंटू d1 इंटू a1 प्लस a2। d1 क्या होता है आपका डायगोनल, a1 क्या होता है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है मतलब मैं किसी भी वर्टेक्स से दूसरी साइड पे एक एल्टीट्यूड भेजूं, मतलब कि परपेंडिकुलर खींच दूं, तो उसको हम कह देते हैं एल्टीट्यूड। ए क्या है यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड। तो इट इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू a2 प्लस a1। इसी के साथ आपके सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इस फॉर्मूला की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको डीएम कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए फॉर मैथ साइंस और एसएसटी कंटेंट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं विदा लेता हूं और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर के अंदर। मैं आपको क्या करना है प्यार शो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। Thank you. All the best.